अस्सलाम वालेकुम डियर। लास्ट वीडियो में हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के तहत Ab2 और Ab3 टाइप मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को समझा। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए Ab4 टाइप मॉलिक्यूल्स पर गौर करेंगे, जिनकी बुनियादी शक्ल टेट्राहीड्रल होती है। हम देखेंगे कि कैसे लोन पेयर की मौजूदगी इस टेट्राहीड्रल शक्ल को मुतासर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Ab4 टाइप tetrahedral geometry. There, in this type of molecule, the electron pair geometry is a regular tetrahedron. Each of the bond angle is of 109.5 degree. For instance, in methane, 4 bonded electron pairs are directed from the center towards the corners of a regular tetrahedron. There, इस किस्म के मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री एक रेगुलर टेट्राहीड्रॉन होती है। हर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। मसलन मीथेन में 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मरकज से रेगुलर टेट्राहीड्रॉन के कोनों की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब सेंट्रल एटम के गिर्द टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप होते हैं और कोई लोन पेयर नहीं होता, तो वो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री इख्तियार करते हैं। इस शक्ल में टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में सभी बॉन्ड्स एक दूसरे से ज्यादा दूर होते हैं और हर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। CH4 मीथेन इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ऑन द सेम ग्रुप SiH4, GeH4 एंड CCl4 possess the similar shape. डेयर, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में मीथेन CH4 की परफेक्टली टेट्राहीड्रल शक्ल दिखाई गई है, जहां कार्बन सेंट्रल एटम है। यहां आप देखें कार्बन एज ए सेंट्रल एटम के तौर पे यहां पे काम कर रहा है और 4 हाइड्रोजन एटम 109.5 डिग्री के एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस तरह एक टेट्राहीड्रल शेप बनती है CH4 में। नेक्स्ट डेयर, अमोनिया मॉलिक्यूल की शेप बताई गई है। ये भी Ab4 टाइप है, लेकिन Ab4 टाइप विद लोन पेयर। इन दी अमोनिया मॉलिक्यूल देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम हैविंग 1 लोन पेयर। ड्यू टू ए लोन पेयर, द आइडियल एंगल 109.5 डिग्री is reduced to 107 degree as in figure 3.22 triangular pyramidal shape. डेयर, इस डायग्राम में देखें, अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए होते हैं और इस पर एक लोन पेयर भी होता है। इस लोन पेयर की वजह से आइडियल 109.5 डिग्री का एंगल कम होकर 107 डिग्री रह जाता है, जिस वजह से अमोनिया की शक्ल एंगुलर पायरामिडल हो जाती है। अमोनिया मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन एज ए सेंट्रल एटम के तौर पर है और इसके गिर्द टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 3 बॉन्डेड पेयर हैं और एक यहाँ पे देखें लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री तो टेट्राहीड्रल है, लेकिन लोन पेयर की वजह से रिपल्शन ज्यादा हो जाती है और बॉन्ड एंगल 109 से कम होकर 107 हो जाता है और मॉलिक्यूल की शक्ल पायरामिडल बन जाती है। लोन पेयर एटम्स को दबाता है। The substitutions of hydrogen in NH3 with electronegative atoms like fluorine or chlorine further reduces the bond angles. अमोनिया में हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन या क्लोरीन जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगाने से बॉन्ड एंगल्स मजीद कम हो जाते हैं। जब नाइट्रोजन के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मसलन फ्लोरीन या क्लोरीन जुड़ते हैं तो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेते हैं। इससे बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से दूर हो जाते हैं और लोन पेयर की रिपल्शन का असर और ज्यादा नुमाया हो जाता है, जिससे बॉन्ड एंगल मजीद सुकड़ जाते हैं। इन NF3, 3 highly electronegative fluorine atoms are bonded to the nitrogen atom. The first reason being the strong polarity of NF bond, due to which nitrogen atoms pull the lone pair closer to its nucleus. The lone pair exerts a strong repulsion on bonding electron. Moreover, the bond pair are closer to fluorine atoms than nitrogen atom. The increased distance in these bond pairs make their repulsion weaker and allow the bonds to come closer. The bond
एंगल्स आर फर्दर कंप्रेस्ड टू 102.5 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, अमोनिया में एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन थे। अब हाइड्रोजन्स को निकाल के फ्लोरीन लगा दिए गए, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं। NF3 में 3 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम नाइट्रोजन एटम से जुड़े हुए होते हैं। पहली वजह नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड की ज्यादा पोलैरिटी है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एटम लोन पेयर को अपने न्यूक्लियस के करीब खींच लेता है। लोन पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा मजबूत रिपल्शन डालता है। मजीद ये कि बॉन्ड पेयर यानी नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड्स फ्लोरीन एटम के ज्यादा करीब होते हैं बनिस्बत नाइट्रोजन एटम के। इन बॉन्ड पेयर्स के दरमियान बढ़ा हुआ फासला इनकी रिपल्शन को कमजोर करता है और बॉन्ड्स को एक दूसरे के करीब आने देता है। इससे बॉन्ड एंगल मजीद सिकुड़ जाते हैं और 102.5 डिग्री का हो जाता है। नेक्स्ट डेयर वाटर यानी पानी की शेप को एक्सप्लेन किया गया है। डेयर ये भी AB4 टाइप है, लेकिन विद 2 लोन पेयर्स। एक्सपेरिमेंट रिवील्स दैट वाटर मॉलिक्यूल इज एंगुलर और V shaped. Although it has 4 electron pair around the central atom, 2 of the corners of the tetrahedron are occupied by 2 lone pairs and the remaining 2 by bond pairs. But due to the greater repulsion of the lone pair, the bond angle is reduced to 104.5 degree. डेयर तजर्बात बताते हैं कि पानी का मॉलिक्यूल एंगुलर या V shaped होता है, हालांकि इसके सेंट्रल एटम के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। टेट्राहेड्रॉन के चारों कोनों में से 2 पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी 2 पर बॉन्ड पेयर्स होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर, और ये 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर की ज्यादा रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम होकर 104.5 डिग्री रह जाता है। यानी वाटर में सेंट्रल ऑक्सीजन एटम के गिर्द टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री तो अब भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन 2 लोन पेयर की बहुत ज्यादा रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से बहुत ज्यादा कम होकर 104.5 डिग्री हो जाता है और मॉलिक्यूल की शक्ल एंगुलर या V shaped हो जाती है। The hydronium ion is formed by the capture of a proton by a water molecule and it has the tetrahedral trigonal pyramidal shape. On the other hand, amide ion has a V-shaped structure. There, hydronium ion एक वाटर मॉलिक्यूल के जरिए प्रोटॉन कैप्चर करने से बनता है और इसकी शक्ल टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं अमाइड की, तो अमाइड आयन की शक्ल V shaped होती है, जैसा कि आप इन डायग्राम में देख सकते हैं। यानी हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, बिल्कुल अमोनिया की तरह, NH3 की तरह, इसलिए इसकी शक्ल पिरामिडल होती है। जबकि NH2- यानी अमाइड आयन में नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, बिल्कुल वाटर की तरह, इसलिए इसकी शक्ल V shaped होती है। Dear next is quick check 3.7. Calculate the number of lone pairs on the central atom in the following: H2O, ICl3 and triiodide ion. There in H2O molecule, central atom is oxygen which has 6 valence electron. It forms 2 sigma bonds with hydrogen atoms. Leaving 4 non-bonding electrons means 2 lone pair. Thus oxygen in H2O has 2 lone pair. There in ICl3, iodine has 7 valence electrons and it forms 3 bonds with chlorine atoms. So total valence electrons involved 7 plus 3 means 10 electrons, मतलब 5 pairs. Bonding pair यहाँ 3 हैं, तो lone pair 5 minus 3 is equal to 2 lone pair हो जाएंगे यहाँ। In triiodide ion, the central iodine atom has 7 valence electrons plus 1 negative charge. Total electrons हो जाएंगे 8. It forms 2 bonds with 2 iodide ion, leaving 6 electrons or 3 lone pair. Next is calculate the number of bond pairs and lone pairs in SiH4, H2SE and PH3.
There in SiH4, silicon form 4 sigma bond with hydrogen atom and has no lone pair. So it has 4 bond pairs and 0 lone pair. In H2Se, selenium form 2 sigma bonds with hydrogen atoms and has 2 lone pair. So it has 2 bond pair and 2 lone pair. In PH3, phosphorus form 3 sigma bonds with hydrogen atoms and has 1 lone pair. So it has 3 bond pairs and 1 lone pair. Next is predict the shapes and angles in SiH4, H2Se and PH3. There SiH4 has 4 bond pairs and no lone pair, so it adopts a tetrahedral shape with bond angles of 109.5 degree. H2Se has 2 bond pairs and 2 lone pair, which results in a bent or V-shaped structure with bond angle less than 109.5 degree. And PH3 has 3 bond pair and 1 lone pair, so it has a trigonal pyramidal shape with bond angle slightly less than 109.5 degree. Next is predict how the bond angles in H2S would be different from that in water. There the bond angle in H2S is smaller than that in H2O. This is because sulfur is larger and its orbitals are more diffuse, which causes less repulsion between bonding pair. As a result, the bond angles in H2S is about 92 degree, whereas in water it is 104.5 degree. तो दोस्तों आज हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की मदद से Ab4 टाइप मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को तफसील से समझा। हमने देखा कि कैसे लोन पेयर की तादाद और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर बॉन्ड एंगल्स और मॉलिक्यूल्स की असल शक्ल पर होता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर मुकम्मल वजाहत के साथ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम Ab5 और Ab6 टाइप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।